हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ। पार्ट 1 में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक देखी थी, तो लेट्स रिवाइज इट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब को लगा ले यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजस्ट कर ले यार, बाई को मत भूल यार, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ले यार। गाइस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले यार और हेल्पिंग वर्ब को लगा ले यार। ये 2 पॉइंट्स अगर आपको चेंज करने आ जाते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का 80% आपको आ जाता है। ठीक है गाइज, तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया यार। गाइस, हमें जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होता है तो आपको एज इट करना होता है, परंतु अगर वो प्रोनाउन में है, नाउन सिंपल नाउन में है तो आप चेंज कर सकते हैं, परंतु अगर प्रोनाउन में है तो आपको ये इस तरह से फॉर्म चेंज करना होगा। जैसे आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में, और इट को इट में। यदि आप ऑब्जेक्ट में आपको ये दिखेंगे मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इट, और इसको आपको सब्जेक्ट में बनाते वक्त ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट के रूप में चेंज करना होगा। ठीक है गाइस, अब हम ऑब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी, उसको कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिख जाता है तो हम उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। गाइज, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इज एम आर का प्रयोग हमें जो न्यू सब्जेक्ट बना है हमारा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है गाइज, अब इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे इज प्रयोग होता है कुछ कुछ नाउन्स के साथ, तो वो कौन से नाउन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इज केवल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, डज के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, और एम आई का फ्रेंड है, आर, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। गाइस, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं इस रूल को। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, सी राइट्स ए लेटर, तो हम कैसे चेंज करेंगे। पहला क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। ए लेटर को अब हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या बन गया, ए लेटर। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ए लेटर के अकॉर्डिंग, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर। तो देखा गाइज, मैंने 2 ही चेंज करे हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है और एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है, बाकी थर्ड फॉर्म बाय वो हमारा एज इट रहा है। ठीक है गाइज, तो हमें ये देखना है। अब नेक्स्ट वन है, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिख जाए तो हमें वाज या वर लगाना है। अब हमें वाज कहाँ लगाना है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ। और वर्ब के कौन कौन फ्रेंड हैं, यू, दे, वी एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है गाइज, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल पास्ट सिंपल का देखेंगे, ही डिड नॉट बाय ए बुक, तो हमने क्या करना है, हमारा डिड आ गया तो यानी कि वाज वर लगेगा, तो हमारी ए बुक वाज। अब नोट है वो हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। ठीक है, तो ए बुक वाज नॉट बॉट बाय हिम। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट वन इज, अगर हमें इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी शो हो जाती है तो हम इज एम आर तो एज इट रखेंगे, परंतु हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, और इज एम आर भी हम जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, तो हम क्या करेंगे, ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमें आर लगाना होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए आई एन जी आया, इसलिए मैंने इसमें बीइंग का इस्तेमाल किया है, तो क्या हो गया, ऑरेंजेस आर बीइंग ईटन बाय दैम। तो देखो दे है वो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी, तो प्रोनाउन को हमने किस में चेंज किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दैम में।
ठीक है गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया था, दे देम में चेंज होता है। अब नेक्स्ट वन इज वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर दिख जाए तो हम वाज वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइज, ये बन जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या जाएगा, शी वाज वॉशिंग ए शर्ट, तो ए शर्ट वाज बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट वन इज हैज या हैव आ जाए तो हमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। तो हैज कहाँ कहाँ लगते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ। और हैव के कौन कौन फ्रेंड है, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ जैसे ये है इसमें शो नहीं कर रखा, दे जैसे ही आ जाए, दे हैज वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच, तो क्या आ जाएगा, द मैच हैज बीन वॉन बाय देम। ठीक है गाइस, इसी तरह हैड है तो हैड तो सबका ही फ्रेंड है, और हैड दिख जाए तो अब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कोई मॉडल्स आ जाए, विल या शैल, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, तो आप सिर्फ वी का प्रयोग करेंगे, यानी कि विल बी और शैल बी। अगर विल हैव या शैल हैव गाइस आ जाए तो आप क्या करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अगर मान लीजिए नॉट आ जाता है आपका, विल नॉट हैव, ये याद रखिए गाइस कि जो नॉट होता है वो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, जैसे विल हैव है तो विल इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, और हैव क्या हो गया, सेकेंडरी वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है गाइस, जैसे ये एग्जांपल है, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, तो लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। अगर नॉट हो जाता तो हम क्या करते, द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। अब आपको पैसिव वॉइस में ये भी ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस कैन नॉट बी फॉर्म फॉर एक्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है गाइज, तो ये हमारी थी आज में। आपने क्या सीखा, आज आपने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में। और आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में चेंज करते वक्त कि आपको पूरा चेंज करना नहीं सीखना है, आपको बस ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूल याद होने चाहिए, ताकि अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस को बना पाएँ। थैंक यू गाइज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए